नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो आपका अपना YouTube चैनल अभिषेक क्लासेज। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि सब ठीक ही रहने चाहिए। साथियों, आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस साल 2024 का भारतीय डाक विभाग में आई हुई भर्ती GDS का फॉर्म डाला है, तो सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ वो चीज मैं आपको यहां पर उसका सबसे बड़ा कारण आज बताने जा रहा हूं। वोट फॉर ध्यान दीजिए साथियों। ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2024 अभी भी 5वीं मेरिट सूची का बहुत सारे कैंडिडेट्स इंतजार कर रहे हैं। साथियों, आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट्स अभी तक GDS 44,228 पदों पर जो 2024 में भर्ती आई है उसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिस्ट में नाम नहीं ले सका, वो घबराए नहीं। फिफ्थ लिस्ट आपकी आ रही है। कब तक आएगी सुनिए, उससे पहले महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, फिफ्थ लिस्ट तो आ रही है, लेकिन जल्द जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र सर्किल की थर्ड लिस्ट भी आ रही है। अगर किसी कैंडिडेट्स ने जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड सर्किल से फॉर्म डाला है तो सुनिए, वहां की थर्ड लिस्ट आ रही है। साथियों, यहां पर झारखंड की बात करूं तो सेकंड लिस्ट जो आई उसमें 1179 कैंडिडेट्स का नंबर आया। सुन रहे हो? महाराष्ट्र की सेकंड लिस्ट में 1663 कैंडिडेट्स का नाम आया। हरियाणा की सेकंड लिस्ट में 173 कैंडिडेट्स का नाम आया और जम्मू कश्मीर की सेकंड लिस्ट में 301 कैंडिडेट्स का नाम आया। अब थर्ड लिस्ट आ रही है। साथियों, सेकंड लिस्ट 17/9/2024 को जारी हुई थी झारखंड और महाराष्ट्र सर्किल की। आपको बता दूं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की 12 और 11/2024 को जारी हुआ था, लेकिन जल्द कभी भी किसी भी समय इन 4 सर्किलों का थर्ड लिस्ट जारी होने वाला है। घबराओ नहीं साथियों। अब 50 डिवीजन ऐसे हैं अलग अलग सर्किल के। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, विभिन्न सारे सर्किलों में यानी राज्यों के अंदर उपचुनाव होने जा रहे हैं। हो चुके हैं काफी सारी जगह पर, अब तो परिणाम आएगा। तो वहां पर आचार संहिता लग गई थी, इस कारण 50 ऐसे डिवीजनों का रिजल्ट रोक लिया। और मैं बता दूं, 50 डिवीजन की थर्ड लिस्ट भी नहीं आई, फोर्थ लिस्ट भी नहीं आई। वो भी दोस्तों जल्द कुछ ही दिनों के बाद आपको देखने को मिलेगी। उसके ठीक बाद आपको फिफ्थ लिस्ट देखने को मिलेगा। आपको बताऊं दोस्तों, 19 सर्किल का फिफ्थ लिस्ट आएगा, क्योंकि 4 सर्किल की तो अभी पेंडिंग चल रहा है। ठीक है, थर्ड लिस्ट आएगा। अब 19 सर्किल का फिफ्थ लिस्ट जो आएगा, बता दूं, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आएगा, क्योंकि हाल ही में फोर्थ लिस्ट 19 सर्किलों की जारी हुई। सुन रहे हो? तो उसमें सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है 27 नवंबर तक। ठीक है, इधर आपके ये दो हरियाणा और जम्मू कश्मीर की लिस्ट आई है ना, सेकंड वाली, इसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। तो ये थोड़ा ऐसे है, जल्द आपका ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट 5 लिस्ट का देखने को मिलेगा। फेल बच्चे घबराए नहीं भाई, किसी का नंबर नहीं आया, घबराए नहीं। इस भर्ती में अगर नहीं होगा तो न्यू वैकेंसी में जल्द होगा। ध्यान देने वाली बात है आपको कि आपका GDS की भर्ती में सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, उसका कारण क्या है। तो साथियों, उसका सबसे बड़ा कारण आपको बताऊं कि 2022 में, 2023 में सेलेक्टेड स्टूडेंट्स जिनका 10वीं में 10th कक्षा में परसेंटेज है 100, वह नौकरी लिए और उनकी नौकरी लग जाने के बाद साथियों चिट्ठियां नहीं पढ़ी जा रही। भाई, GDS ग्रामीण डाक सेवक का काम क्या होता है? चिट्ठियां बांटना। चिट्ठियों तक नहीं पढ़ी जा रही साथियों। आप सभी को पता होना चाहिए, भारतीय डाक विभाग में जो GDS की भर्ती आती है 10वीं पास बिना परीक्षा, तो इसमें मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है स्टूडेंट्स का। जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है उनको नौकरियां मिल जाती है। और हर साल GDS ग्रामीण डाक सेवक के पद पर खूब सारी भर्तियां आ रही है। लेकिन दोस्तों, इस भर्ती को लेकर के बहुत बड़ी एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आज इस खबर को देख करके आप जाग जाओ, चूड़ियां मत पहनो। इस तरीके से अगर हाथों में चूड़ियां पहने रहोगे तो आपका जो पद है, आपकी जो सीट है, उसको कोई और छीन लेगा। और का मतलब एक फर्जी कैंडिडेट्स आपकी सीट को हर साल छीन रहा है साथियों। पकड़ लो, बिल्कुल ऐसे
टाइट हाथ से उस सीट को पकड़ लो कि किसी को जाने मत दो। हम आपके साथ बिल्कुल खड़े हैं। जैसा कि दोस्तों आप खबर देख पा रहे होंगे, साफ साफ यहां पर दिखाया गया है कि डाक विभाग में भर्ती होने के बाद सामने आई हकीकत। क्या सामने हकीकत आई है वो बड़ी बड़ी आप मेन हेडलाइन के माध्यम से पढ़ पा रहे होंगे। टॉपर नहीं पढ़ पा रहे चिट्ठियों पर लिखे पते, बन गए ग्रामीण डाक सेवक। साथियों, ये टॉपर का मतलब है कि जो 100% वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको बता दूं विभिन्न सारे सर्कलों में इनका प्रत्येक मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा है। ये 100% वाले बच्चे टॉपर है। स्कूल में इन्होंने टॉप किया है, लेकिन जब इनको नौकरी दी गई ग्रामीण डाक सेवक के पद पर, तो जब इनका काम होता है नौकरी करने के दौरान चिट्ठियों का आदान प्रदान करना, इधर से उधर चिट्ठियों को घर जाकर पहुंचाना, क्योंकि आपको सबको पता होगा इंडिया पोस्ट ऑफिस में जो ग्रामीण डाक सेवक होते हैं इनका काम ज्यादातर चिट्ठियों से संबंधित रहता है। अब आप ही बता सकते हो, खुद ये दिमाग लगाइए कि एक चिट्ठी पर पता ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है ग्रामीण डाक सेवक। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैसे इसे नौकरी दी गई, क्यों इसे नौकरी दी गई। इस तरीके से अगर फर्जी स्टूडेंट्स को टॉपर के नाम पर ये बाकी बच्चों की सीट छीन रहा है, 100% इन्होंने बनाया है, किस बेस पर बनाया है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को जागना पड़ेगा। साथियों, जैसा कि पूरी खबर आप देख पा रहे होंगे, डाक विभाग में पिछले दिनों आपको बता दूं मेरिट के आधार पर ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती हुई थी, जिसमें ऐसे अभ्यर्थियों का चयन हो गया जो चिट्ठियों पर लिखे पते भी नहीं पढ़ पा रहे। और आपको बता दूं कि ऐसे अधिकांश अभ्यर्थी पंजाब हरियाणा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के टॉपर है। आपको बता दूं इधर हरियाणा से कोरोना काल में प्रमोट हुए स्टूडेंट्स की संख्या साथियों 60,000 है। अभी वो बात करूंगा आगे चल के, पूरा खबर देखिए। इनका 99 से 100% अंक के आधार पर चयन हुआ। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी इनके आसपास भी नंबर नहीं ला पाए। देखिए आप, यानी कि जब मेरिट लिस्ट में नाम आया इन बच्चों का, जो ये टॉपर है, बाकी बच्चों का नंबर ही नहीं आया। ये अपने राज्य में फॉर्म अप्लाई करते हैं, बाकी दूसरे राज्यों में भी जाकर फॉर्म अप्लाई करते हैं। बड़ी बात यह है कि टॉपर रहने के बावजूद किसी ने आगे पढ़ाई नहीं की। सभी देश ने के विभिन्न राज्यों में डाक महकमे में नौकरी भी ज्वाइनिंग कर ली। अकेले राजस्थान में इनकी संख्या 150 से ज्यादा बताई जा रही है। साथियों, आपको बता दूं महकमे में जब डाक छटनी वितरण का नंबर आया तो अधिकांश को पढ़ना लिखना भी नहीं आया। अधिकांश क्षेत्रीय भाषा के जानकार भी नहीं निकले। आप बताओ, जब हरियाणा का स्टूडेंट्स यहां आएगा राजस्थान के अंदर, और राजस्थान में विभिन्न सारी अलग अलग जगह पर भाषाएं हैं, तो उनसे वो भाषाएं भी ठीक से नहीं आ रही, तो वो क्या क्या लोग बागों से मेल जोल करेंगे। उदयपुर में चयनित हरियाणा का एक डाक सेवक तो कलासिया क्षेत्र में डाक को सुनसान जगह छोड़कर भाग निकला। बताओ, छोड़कर भाग रहे हैं। कोई भी डाक इधर उधर ले जा रहा है और छोड़कर भाग रहा है, तो ये सबसे बड़ी एक विडंबना है। क्योंकि जब भी हम स्पीड पोस्ट से कोई भी चीज मंगाते हैं तो बड़े हम विश्वास के साथ मंगाते हैं। भारतीय डाक विभाग एक भारत सरकार का सबसे बड़ा, मैं समझता हूं, एक विश्वास पात्र कोरियर है। और इस तरीके से अगर ऐसे ये होगा तो फिर कौन चिट्ठियां मंगाएगा, कौन इधर जो है दस्तावेज भेजेगा। आप बताओ कितने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और ऐसे ये लोग जो है चिट्ठियां भेज करके गायब हो रहे हैं, नौकरी छोड़कर भाग रहे हैं। इस संबंध में चयनित अभ्यर्थियों को विश्वास में लेकर जानकारी ली तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। अब तक जिला स्तर पर होने वाली इस भर्ती में स्थानीय युवा काफी पिछड़ गए। देखिए, स्थानीय जो लोकल बच्चे हैं वो पिछड़े गए। इसका सबसे बड़ा कारण है ये बाहरी राज्यों के बच्चे जो 100% वाले हैं, ये राज्य में आकर के बाकी बच्चों की सीटें छीन रहे हैं। आपको बता दूं उनमें से एक का भी चयन नहीं हो पाया। राजस्थान के ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस संघर्ष समिति ने इस संबंध में संचार मंत्री मुख्यमंत्री को जांच के लिए पत्र लिखा है। संघर्ष समिति के संयोजक अनिल रामावत ने बताया कि कोविड काल में 10वीं के एग्जाम नहीं हुए थे। उस समय हरियाणा के स्कूलों ने इसको मैं पढ़ रहा हूं, कई अभ्यर्थियों के 100% अंक बोर्ड को भेज दिए। मेरिट के आधार पर उनका चयन हो गया। विभाग में ऐसे कई अभ्यर्थी आ गए जिन्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता। देखिए साथियों, ठीक है, आपको बता दूं चौंकाने वाले तथ्य क्या है, आप खुद देख सकते हो यार, कितनी ये शानदार खबर है। चौंकाने वाले तथ्य आ रहे सामने की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की फर्जी मार्कशीट बनाने वाले हरियाणा पंजाब में गिरोह सक्रिय है। कोरोना काल में हुआ पूरा खेल, पूर्ण मूल्यांकन के नाम पर कईयों के नंबर बढ़े। हरियाणा पंजाब में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अच्छे नंबर के बावजूद किसी ने आगे प्रवेश भी नहीं लिया। अधिकांश ने पढ़ाई छोड़ने का कारण आर्थिक तंगी भी बताया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक टॉपर जिसने 10th क्लास में 100% लिया है, मैं समझता हूं चाहे वो कितना भी गरीब हो, वो आगे पढ़ाई नहीं छोड़ता। ये सब बहाने हैं। ऐसे टॉपर बच्चों के लिए विभिन्न राज्यों की सरकार जो है उनके लिए सारा आर्थिक जो है पैसे का पूरा वो देती है, पढ़ाई के लिए सारा खर्चा देती है। तो इस तरीके से दोस्तों मुझे नहीं लगता ये सारे बच्चे दोस्तों कहीं ना कहीं फर्जी है। संघर्ष समिति ने उठाई की मांग, क्या
क्या मांग है कि जीडीएस भर्ती के नियम में बदलाव किया जाए, 2010 की भर्ती को पुनः बहाल किया जाए। देखिए, कोरोना काल वर्ष 2019 से 22 की 10वीं की मार्कशीट के आधार पर जो भर्ती हुए उनकी सर्कल स्तर पर 10वीं के विषयों के आधार पर लिखित परीक्षा करवाई जाए। बिल्कुल ठीक है। जिन अभ्यर्थियों के कम अंक आए उनकी भर्ती रद्द की जाए। पेपर लीक मामले की जांच की तरह ही इस परीक्षा की भी जांच होनी चाहिए। देखिए साथियों, जब पेपर में किसी भी प्रकार का कोई धांधली होता है, कोई लीक का मामला आता है तो उसकी जांच होती है, लेकिन जीडीएस की भर्ती में जांच क्यों नहीं होती? क्या ये बिना परीक्षा नौकरी ले रहे हैं इसलिए नहीं होती? पहले इस आधार पर होती थी भर्ती। ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में कार्मिक उसी गांव में क्षेत्र का होना चाहिए, स्थानीय भाषा का जानकार हो, सरपंच या पंचायत उस क्षेत्र का होने की तस्दीक करे। पहले ही ऑफलाइन चलती थी भर्ती हो, लेकिन पिछले 2-3 साल से इसको ऑनलाइन कर दिया है। जब से ये ऑनलाइन किया है, पूरी तरीके से साथियों इस भर्ती में भ्रष्टाचार सामने आया है। अब बताओ साथियों, आपकी क्या राय है? आप चाहते हो आने वाले दिनों में जो जीडीएस की भर्ती आ रही है उसमें फिर से इस वाली खबर को दोहराया जाए? मैं समझता हूं ऐसे खबर दोहराई जा सकती है अगर आप उठकर खड़े नहीं हुए तो। साथियों, आपने खबर देख ली, अब मुझे ज्यादा बोलने की क्या आवश्यकता है। न्यू वैकेंसी आएगी जीडीएस की जनवरी महीने में, कुछ ही दिनों का समय है भाई। दिसंबर आने वाला है, दिसंबर के बाद जनवरी, तो न्यू ईयर में न्यू वैकेंसी जीडीएस की आएगी 60,000 प्लस पदों पर। अब दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस भर्ती में जो कट ऑफ निकले उसमें गिरावट हो, यानी कि एक 100% जो कट ऑफ जा रहा है, जैसा कि आपने अभी खबर में देखा, उसका कारण भी आपने सुना। और भी साथियों बहुत सारे कारण है, फर्जीवाड़ा वगैरह, फर्जीवाड़ा बहुत हो रहा है, ठीक है। पर्दे के पीछे अगर मैं देखता हूं तो बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा है, लेकिन क्या करूं भाई, आप लोग क्या है, जो सही है उसको देखना ही पसंद नहीं करते हो, ठीक है। इसलिए साथियों एक साथ आना पड़ेगा। जीडीएस की न्यू वैकेंसी के सिलेक्शन प्रोसेस को देखते हुए अगर हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जब भी जीडीएस का फॉर्म अप्लाई हो उस समय 10th की मार्कशीट को स्कैन कराया जाए, ताकि जो फर्जी मार्कशीट बनाने वाला कैंडिडेट्स है वो वहीं का वहीं धरा रह जाए, वो आगे बढ़े ही ना, उसका मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आए, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट खुद परेशान हो रहा है, तभी इतनी सारी मेरिट लिस्ट निकाल रहा है। आप बताओ, इस वाली भर्ती की फर्स्ट लिस्ट आई, उसमें 43,000 कैंडिडेट्स का नंबर आया, वैकेंसी है 44,000, तो फर्स्ट लिस्ट में ही भर जानी थी सारी वैकेंसी। उसके बाद ये सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 इतनी सारी मेरिट लिस्ट निकालने का कारण क्या है? कारण भी यही है साथियों कि क्या करे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इन 43,000 में से ढेरों सारे जो फर्जी है, जिन्होंने 100% तो बनाया, मेरिट लिस्ट में नाम लिया, लेकिन इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, फर्जी है। फॉर्म अप्लाई कर दिया, मेरिट लिस्ट में नाम ले लिया, उस दिन तो बड़ी खुशी होगी जिस दिन मेरिट लिस्ट आई, लेकिन अब खुशी का क्या बने? नौकरी थोड़ी मिलती है, नौकरी तो उसी को मिलती है जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली उसी का होता है जो रियल होता है। लेकिन जैसे तैसे मान लिया जाए, आपने जैसा कि देखा कोरोना काल में 100% वालों का सिलेक्शन हुआ, वो तो रियल है, कोई फर्जी नहीं है, लेकिन उन बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए जिन्होंने 80, 90, 70% मेहनत से बनाया, उनको क्यों नहीं मिल रही ये नौकरी? उसका कारण भी यही है दोस्तों कि 100% वाले चिट्ठियां तक नहीं पढ़ी जा रही। मान लिया जाए बच्चों का सिलेक्शन हो गया, लेकिन ऐसे 100% वाले बच्चों को चिन्हित किया जाना चाहिए। ये जब अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने आए उस समय एक टेस्ट लेना चाहिए। कोई आईएएस कलेक्टर के टेस्ट की नहीं बात कर रहा, उससे छोटा सा एप्लीकेशन लिखवा लीजिए, उससे छोटा सा लेटर लिखवा लीजिए, कुछ भी लिखवा लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ही। 100% वालों बच्चों की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपने खबर देखा टॉपर नहीं पढ़ पा रहे डाक विभाग की चिट्ठियां, तो उन टॉपर, उन जीडीएस की मैं बताऊं दोस्तों, मुझे गुस्सा आ रहा है यार। मेरे छोटे बड़े भाई बहन जिन्होंने 10th क्लास में 60, 70, 80% बनाया, उनका नंबर नहीं आ रहा। इस वीडियो को शेयर कर देना उन गरीब के नाम पर, उन मेहनती कैंडिडेट्स के नाम पर, जो कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से पुण्य लगेगा, और जो फर्जी है उनको बाहर निकालने का काम भी यहां पर होगा। साथियों, तो क्या आप भी चाहते हो जब जीडीएस की भर्ती आए 10th की मार्कशीट फॉर्म अप्लाई करते समय स्कैन हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जो टॉप किया हुआ है 100% वाला बच्चा, उससे छोटा सा एक लेटर लिखवा लो। मैं चैलेंज करके कहता हूं दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही सारे बाहर हो जाएंगे, और नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में जो रियल कैंडिडेट्स है, चाहे उसने 10th में 50% ही क्यों ना बनाया हो, उससे लिखवाना लेटर, आराम से लिख देगा, क्योंकि उसने मेहनत से अंग्रेजी का पेपर दिया है, गणित पढ़ा है, हिंदी पढ़ा है, अरे विज्ञान पढ़ा है, संस्कृत पढ़ा है, और तृतीय लैंग्वेज जो होती है वो भी पढ़ी है। उसने रातों रात
कहीं ना कहीं रात दिन एक किया है, तब जाके 50% लाया है। और एक 100% वाला, उसको यही पता नहीं है कि 10th क्लास में मेरे पास कितनी सब्जेक्ट्स थी, गणित लिखना भी नहीं आता, तो क्यों डाक विभाग को डूब ले जा रहे हैं भारत सरकार का? मैं समझता हूं डाक क्षेत्र बहुत ज्यादा आगे जा रहा है, लेकिन अगर इस तरीके से इस जीडीएस को सिलेक्शन के दौरान फर्जी लिया गया तो ये लूट ले डूबेंगे डाक विभाग को, कोई विश्वास नहीं करेगा। आज आप डाक विभाग से, स्पीड पोस्ट से कोई भी चीज भेजो, आपकी बड़ी वो मेहनत करके वो चीज है, बड़ी कीमती चीज है, आप भरोसा कर रहे हो भारतीय डाक विभाग पर, अब उस चीज को दूसरी जगह पर कौन पहुंचाएगा? जीडीएस। लेकिन आपने खबर में देखा कि जीडीएस चिट्ठियों को छोड़कर भाग गए। बताओ कौन है उसकी जिम्मेदारी, कौन लेगा? लेकिन इस सच्चाई को कोई नहीं देखना चाहता, आप लोग भी नहीं देखना चाहते। मैं बार बार इसी चीज पर बोलता रहता हूं कि इस जीडीएस की भर्ती को फर्जी तरीके से न करवाकर एक सच्चाई के लिए लाओ। सभी जीडीएस के महासचिव, अध्यक्षों से भी मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप उन बच्चों का साथ दो जो फर्जी नहीं है। नई भर्ती आ रही है, देखते हैं आप में कितना जो है ताकत है, और आइए आजमाते हैं, फर्जी कैंडिडेट्स को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और कट ऑफ में गिरावट देखने को मिलेगी। साथियों, आने वाली लिस्ट में भी कट ऑफ कम हो जाएगा, क्योंकि जो बाकी अब तक लिस्ट आई उनमें फर्जी कैंडिडेट था जो 100% वाला था, लेकिन आने वाली लिस्ट में कम परसेंटेज पर सिलेक्शन होने की आस है। जानकारी पसंद आई हो, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।